बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 बाल वर्णन। तो इस पाठ में हम क्या करेंगे, एक माँ का संतान के प्रति क्या कर्तव्य भाव होता है, इसके बारे में हमें इस पाठ में पढ़ी। तो पाठ उद्देश्य क्या है? संतान के प्रति कर्तव्य भाव, जीवन में माँ की महत्वपूर्ण स्थान का बोध करवाना। तो क्या है, संतान के प्रति एक माँ का क्या कर्तव्य होना चाहिए और जीवन में माँ का हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इसका बोध हम इन सूरदास के पद में करेंगे। पाठ प्रवेश। रूठना मनाना हमारे पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। कवि सूरदास जी के शब्दों में बालकृष्ण तथा माँ यशोदा के बीच रूठना मनाना कितना आनंददायी हो सकता है, आइए इससे पढ़ती है। तो क्या है, रूठना मनाना हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इन पदों में कवि सूरदास जी ने बालकृष्ण और माँ यशोदा के बीच रूठने मनाने का वर्णन किया हो। आइए पढ़ते हैं। खंडगांव में मैया मैं तो चंद्र खिलौना तय हूँ, जे हो लूटी धरनी पर अभी तेरी गोद न हो। सुरभि को पैर पान न करी हो, बेली सिरन रुहै हो। हवे पूत नंद बाबा को तैरो सूत न कहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी माता से कहते हैं, मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए और मैं चंद्र खिलौना ही लूंगा। यदि तुम मुझे ये खिलौना नहीं दोगी तो मैं धरती पर लेट जाऊंगा और मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे खिलौना नहीं मिलेगा, और मैं गैया का दूध भी नहीं पीऊंगा और मैं अपनी चुटिया भी नहीं बुझवाऊंगा। तो क्या है, वो चंद्रमा खिलौना लेने की जिद करते हैं। कहते हैं जब तक मुझे एक खिलौना नहीं मिलेगा मैं तब तक कुछ भी नहीं करूंगा, और मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। आगे आओ बात सुन मेरी, बल दे वही न जने हो। हसी समझावती कहती जसोमती, नई दुलमिया न हो। तेरी सो मेरी सुने मैया अभी बियाहन, जय हो सूरदास हवै कुटिल बराती, गीत सुमंगल गह। तो यहाँ पर यशोदा माता फिर कृष्ण जी को बुलाती है, कहती है सुनो, मैं ये बात बलदाओं से नहीं कहूंगी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हनिया लाऊंगी, ये बात तो दाऊं से नहीं कहना। तो ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैया मैं तेरी सौंप खाता हूँ, मैं तेरी शपथ लेता हूँ, मैं अभी ब्याह कराने जाऊंगा। तो ये देखकर सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शादी में, आपके विवाह में कुटिल बाराती बनकर आऊंगा और उसमें सुमंगल गीत गाऊंगा। तो यहाँ पर सूरदास जी जो है मैया यशोदा और बालकृष्ण के क्या है, रूठने मनाने का वर्णन करते हैं कि किस तरह जो है श्री कृष्ण जी अपनी मैया से रूठ जाते हैं और उनकी मैया कैसे उन्हें मनाने के लिए उनको नई दुल्हनिया लाने का प्रस्ताव देती है कि तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। ठीक है, इसके बाद खंड खा देखते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह जो है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, काढ़त बहुत न्यावत है रज है, नागिनी सी भोई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दो भया हरी हल हल की जूटी। तो क्या है, यहाँ पर उसने कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैंने दूध पी लिया, मैं कितना दूध पीता हूँ लेकिन तब भी मेरी चोटी एकदम छोटी है। तो कहती है कि बलदाओं के जैसी मेरी चोटी मोटी और लंबी होगी जब मैं कंघी करूँगा, जब कंघी करवाऊँगा और चुटिया गुथवाऊँगा, या नहाते वक्त मेरी चोटी जो है वो जमीन से लगा करेगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कितना कच्चा दूध पीता हूँ, तुम मुझे इतना कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी भी नहीं देती हो। तो यहाँ पर क्या है, कवि सूरदास जी कहते हैं कि घनश्याम और दाऊ दोनों भाई जो है वो चिरंजीवी हो और दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। तो यहाँ पर घनश्याम और बलराम के बारे में कवि सूरदास जी कहते हैं इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, दोनों हमेशा एक साथ ऐसे ही खुश बने रहे। तो यहाँ पर ये सूरदास जी के दो पद थे जिनके बारे में बच्चों ने पढ़ा है। यहाँ पर बालकृष्ण और यशोदा माँ का रूठना मनाना दिखाया गया है कि वो किस तरह से एक दूसरे से रूठते हैं और कैसे मैया यशोदा उन्हें मनाती है। तो बच्चों ये पद हमारे यही खत्म होते हैं। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।